Hello everyone. So we are at the last part of our chapter called as inheritance and variation now. We'll be studying sex determination and we had started genetic disorder in our last video. Now we'll be continuing with this topic only, and particularly we will be dealing with the chromosomal disorder. All right. So let us start. First of all, let us see what is sex determination. So it is the mechanism by which sex is established or and that is why it is termed as sex determination. Basically हम identify कर रहे हैं that an individual is a male or a female. Okay, sex refers to the sexual phenotype. In both some species, both male and female reproductive organs are present in same organism. मतलब एक ही organism में you will find both the sex organs. In that case, the organism is described as a bisexual or hermaphrodite, or you may call it as monoecious also. Okay. On the other hand, some species in which the organism has either male or female reproductive organ is said to be dioecious or unisexual. ओके जिन ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं उसे कहते हैं डायोशियस या फिर यूनिसेक्सुअल. यहाँ पे जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ प्लांट्स फ्लावर की बात अगर हम करें तो फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स मेल और फीमेल दैट इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वी कैन कॉल प्लांट्स एज बायसेक्सुअल organism. And we can call humans dioecious or unisexuals because humans में दोनों इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं. दोनों इंडिविजुअल में दैट मीन्स मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं. ऑलराइट. नाउ there was a German biologist Henking in 1891 while studying spermatogenesis of a squash bug noted that 50% of sperm receive the unpaired chromosome while other 50% sperm do not receive it. Henking gave a name to this structure as X body, but he could not explain its role in sex determination. तो Henking जो था biologist, German biologist Henking, when he was studying on the bug insect पे he was working, and he found that जो 50% स्पर्म्स बन रहे थे उनमें एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट था. ठीक है. जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा एंड ही नेम्ड दैट बॉडी, दैट थिंग विच वाज प्रेजेंट ओवर देयर इन अ स्पर्म, ही नेम्ड इट एक्स बॉडी. अब नाम नहीं पता था, नाम नहीं रखा था, तो ही जस्ट नेम इट एज एक्स बॉडी, जिसे हम बाद में एक्स क्रोमोसोम कहने लगे. हेनकिंग gave the name X chromosome later. Alright. Now let us see the sex determination in human beings. Human beings में कैसे हम लोग डिटरमाइन करें क्या जीनोटाइप रहेगा. फिनोटाइप तो वी नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. फिनोटाइप, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर सेकेंड चैप्टर. जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, देन व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कैसे मेल और फीमेल डिफर करते हैं एक दूसरे से, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हमने पहले ही पढ़े. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी द जीनोटाइप. सो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज XXXY टाइप. ठीक है. मतलब अगर फीमेल है तो उसमें XX क्रोमोसोम रहेंगे, अगर मेल है तो XY क्रोमोसोम रहेंगे. ठीक है. दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं देन वी कॉल इट एज XXXY टाइप. Okay. In human beings, the nucleus of each somatic cell contains 46 chromosome. We know this. हम बहुत दिनों से यही समझते आ रहे हैं कि हर सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर हम दो दो के पेयर की बात करें देन वी हैव 23 पेयर, जिसमें से 22 जो है वो ऑटोसोम्स है, और एक जो हमारा लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का. राइट. ह्यूमन फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम. ठीक है. फीमेल में रहेगा XX क्रोमोसोम. होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम है ये. होमोमॉर्फिक दोनों
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। मेल में क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, हेटेरोमॉर्फिक होगा। हेटेरोमॉर्फिक क्यों, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्रोमोसोम डिफर करते हैं, अलग अलग है। एक्स क्रोमोसोम अलग है मॉर्फोलॉजिकली और वाई क्रोमोसोम भी अलग है, राइट। दैट इज वाई females are homomorphic whereas males are heteromorphic. Now let us see the genotype of male and female. तो if you will see the genotype, total genotype, मतलब अगर हम 46 क्रोमोसोम की बात करें, then in female 44 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है। और ये जो दो क्रोमोसोम है ये है सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम्स भी हम कहते हैं, राइट। टू क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम एंड अदर 44 आर autosomes. Similarly, males also, they are also having 44 chromosomes, autosomes, and they have one pair of chromosome which defines the maleness, that is they are having sex chromosome X and Y. So this is how ye 44 plus 2 46, here also 44 plus 2 46, right. So in all, in male and female we are having 44, sorry, 46 chromosomes. Now we have to see this कि किस तरह से ये segregation होता है chromosomes का, right. So let us see that also. So this is mother, or you can say this is female, this is male. Female with 44 autosomes and 2 sex chromosome, male with 44 autosomes and 2 again sex chromosome, but males are having XY chromosome and the females are having XX chromosome. That is why similar chromosome है ये, इसीलिए हम जब भी सेग्रीगेशन होगा इस क्रोमोसोम का, देन एक एक्स क्रोमोसोम एक ओवम में आएगा और दूसरा जो है दूसरे ओवम या एग में चला जाएगा, इसीलिए वी विल कॉल इट एज होमोगैमेटिक, ओके। क्योंकि गैमेट्स जो है वो सिमिलर क्रोमोसोम लेने वाले हैं, ठीक है, गैमेट्स जो है वो सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम लेने वाले हैं, दैट इज वाई वी विल कॉल इट एज होमोगैमेटिक। अभी डिप्लॉइड जर्म सेल है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल है, oogenesis होगा, वी हैव ऑलरेडी लर्नड ऑल दिस थिंग्स। oogenesis होने के बाद एग डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा। ये 44 के 22 इधर आ गए, 22 इधर आ गए, इसका एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ आ गया। सिमिलर केस इज विद द मेल ऑल्सो। मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं बिकॉज दोनों गैमेट जो बनने वाले हैं, दोनों स्पर्म्स जो बनने वाले हैं, उनमें अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक में एक्स है एक में वाई है, दैट इज वाई इट इज हेटेरोगैमेटिक, ऑलराइट। सो इट इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ हेप्लॉइड स्पर्म, दोनों अलग अलग है। ये जो है स्पर्म्स, टू टाइप ऑफ हेप्लॉइड स्पर्म, यहाँ पे वन टाइप ऑफ हेप्लॉइड एग इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं बट दीज आर डिफरेंट बिकॉज एक में एक्स है एक में वाई है। नाउ लेट अस make the combination crossing, yeah, you know how to make it through the Punnett square, you can make it, but at the result that we will get will be, will get 50% female and 50% male. तो फीमेल में अगेन वी विल हैव 44 प्लस XX क्रोमोसोम एंड मेल्स में आएगा 44 प्लस XY क्रोमोसोम, okay. So this indicates that male, that means father, is wholly responsible for the sex of the child. बच्चे में कौन सा सेक्स होने वाला है, बच्चे का कौन सा सेक्स होने वाला है, whether the child will be a girl child or a boy child, that is totally dependent on father, okay. This indicates that the sex of a child depends on the type of sperm fertilizing the egg, and hence the father is responsible for determination of sex of the child and not the mother. पहले it was like a consideration था, consider करते थे लोग कि mother responsible होती है बेटा या बेटी होने के लिए, but now studies have proven that father is responsible for the sex of the child.
ओके, इसलिए नाउ मेल्स कैन नॉट डोमिनेट और मेल्स कैन नॉट ब्लेम women फॉर the sex of the child, because father is responsible for the sex of the child. ओके, ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो भी बच्चा होने वाला है उसमें अगर ये एक्स क्रोमोसोम चला जाता है तो गर्ल होगी, अगर वाई क्रोमोसोम चला जाता है विच इज़ वेरी नेचुरल, इस पे किसी का जोर नहीं होता, राइट, दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग. ओके, नाउ लेट अस सी द सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. बर्ड्स में कैसे डिटरमाइन होता है. अब यहाँ पे जो जीनोटाइप यूज होने वाला है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZWZZ टाइप. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में हमने देखा था XXXY टाइप, यहाँ पे है ZWZZ टाइप. ठीक है, यहाँ पे जो है बर्ड्स में द फीमेल, फीमेल का यू कैन सी फीमेल का जीनोटाइप है ये. फीमेल में एक जेड क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है. मतलब जो फीमेल ह्यूमन बीइंग में हमने एक्स क्रोमोसोम देखा था वो यहाँ पे किससे लिखा है, हमने जेड से लिखते हैं, और जो मेल है वो डब्ल्यू से लिखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, फीमेल हेटेरोगैमेटिक है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या था, मेल हेटेरोगैमेटिक थे, मेल में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम थे, बट यहाँ बर्ड्स में फीमेल में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है, इसीलिए फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक. ओके, ना लेट अस सी द क्रॉस. ये मेल बर्ड है जिसमें जेड जेड दैट मीन्स सिमिलर क्रोमोसोम है. ये फीमेल है जिसमें जेड डब्ल्यू डिफरेंट क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये ए का मतलब है ऑटोसोम्स, जितने भी ऑटोसोम्स होंगे. ठीक है, और ये लास्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम का, मेल में है जेड जेड, फीमेल में है जेड डब्ल्यू. गैमेट्स बन गए यहाँ पे, स्पर्म मेल के, एक में जेड चला गया, एक में जेड चला गया. ठीक है, यहाँ एक में डब्ल्यू आ गया, एक में जेड आ गया एग में. ठीक है, ना पनेट स्क्वायर से कॉम्बिनेशन बनाते हैं. ओके, यहाँ ये गैमेट्स हमने लिख दिए मेल के, जेड जेड, एक स्पर्म दूसरा स्पर्म गैमेट है मेल के. ये फीमेल के, एक जेड एक डब्ल्यू, कॉम्बिनेशन बनाते हैं. 50% मेल होंगे, 50% फीमेल होंगी. करेक्ट. अब जो 50% मेल होंगे उनमें जेड जेड क्रोमोसोम आएगा और फीमेल्स में जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम आएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बर्ड. ओके, हेटेरोगैमेटिक होते हैं बर्ड्स. फीमेल, फीमेल में जेड डब्ल्यू होता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हनी बी. जो हमने अभी एग्जाम्पल देखे ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स का, हनी बीज जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं. ओके, कैसे डिफरेंट होते हैं, बिकॉज हमने देखा कि जो क्रोमोसोम नंबर जो है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वाज इक्वल इन मेल एंड फीमेल, बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इक्वल नहीं होता है. ठीक है, मेल्स में जितने फीमेल्स में क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है उसके हाफ नंबर यू विल फाइंड इन दी मेल्स. मतलब मेल में हियर यू कैन सी मेल जो है वो हेप्लॉइड होते हैं, और जो फीमेल्स होती है वो डिप्लॉइड होती है. मतलब फीमेल जो है वो 2n होती है और जो मेल होते हैं वो n होते हैं. फीमेल्स में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर मेल्स में कितने होते हैं, सिर्फ 16, हाफ ऑफ द फीमेल. ठीक है, हाफ ऑफ द फीमेल. सो दिस इज द केस ऑफ हेप्लोडिप्लॉइडी. हेप्लोडिप्लॉइडी का केस है ये. ओके, फीमेल प्रोड्यूसेस एग्स. जब एग्स बनाएंगी तो दोनों एग्स में अब सेग्रीगेट होंगे क्रोमोसोम, तो एक में जाएंगे 16 क्रोमोसोम, दूसरे में जाएंगे 16 क्रोमोसोम. और ये कैसे होगा, मियोसिस से. ठीक है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है. ओके, एंड मेल जो है वो अब यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में मियोसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, माइटोसिस की प्रोसेस से गैमेट बनाएंगे. ठीक है,
सो माइटोसिस की प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो जो क्रोमोसोम नंबर उसका रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। सो सिमिलर मतलब जितना पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर है उतना ही गैमेट में भी क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, एंड द होल प्रोसेस बाय विच द लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हनी बीज में उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। हियर सी, हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन हनी बीज, फीमेल है, डिप्लॉइड है 32 क्रोमोसोम के साथ, मेल जो है वो हेप्लॉइड होता है 16 क्रोमोसोम के साथ, आधे क्रोमोसोम्स फीमेल से। ठीक है, नाउ फीमेल विल हैव अ मियोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस 2 हेप्लॉइड एग्स, 2 हेप्लॉइड एग बन गए। ठीक है, और दोनों में 16 क्रोमोसोम डिवाइड हो गए। बट मेल जो है वो माइटोसिस करेगा और माइटोसिस से एक हेप्लॉइड स्पर्म बनाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव 2 एग्स, वी हैव 1 स्पर्म। अब क्या होगा, जो फीमेल हनी बी है वो अपना एक एक एग जो है उसका फर्टिलाइजेशन करेगी, उसका फ्यूजन करेगी हेप्लॉइड स्पर्म के साथ। ठीक है, इस एग का इस स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा एंड वी विल हैव अ फीमेल, that means any bee will give rise to a female which will be diploid। ये 16 क्रोमोसोम और ये 16 क्रोमोसोम एक साथ आ गए तो डिप्लॉयड फीमेल बन गई। ठीक है, अब ये फिर ऐसे तो सारे ही फीमेल बनेंगे, व्हाट अबाउट द मेल देन। ठीक है, तो मेल क्या कैसे बनेंगे, तो ये जो एग है 16 क्रोमोसोम के साथ ये अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा ड्रोन में, मतलब मेल हनी बी में। ठीक है, तो ये जो एग 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 बचा हुआ है उससे बिना फर्टिलाइजेशन के वी विल गेट अ ड्रोन और अ मेल हनी बी, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से वी विल गेट अ फीमेल। अब ये जो फीमेल है, वी नो दैट इन हनी कोम 2 टाइप्स ऑफ फीमेल्स आर देयर, इजंट इट। एक क्वीन होती है और एक बाकी जो होती है वर्कर होती है, वर्कर फीमेल होती है। ठीक है, अब ये जो फीमेल बनने वाली है ये कौन सी बनने वाली है, ये क्वीन बनेगी या फिर वर्कर बनेगी। सो फर्टिलाइज्ड जो है, अनफर्टिलाइज्ड ऑफ कोर्स ड्रोन बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनेगा, मेल बनेगा। फर्टिलाइज्ड एग से या तो वर्कर बनेंगे या तो क्वीन बनेगी। ठीक है, 2 चांसेस है हमारे पास, या तो वर्कर या फिर क्वीन। अब ये कैसे डिसाइड होगा, the diploid female get differentiated into either worker or queen depending on the food they consume during their development. Diploid larvae which get royal jelly as food develops into queen। ठीक है, जो डिप्लॉयड लार्वी है दैट मीन्स अभी जो फीमेल बनी है डिप्लॉयड, जो जाइगोट आया है उसे अगर रॉयल जेली मिलती है, ठीक है, देन इट विल डेवलप इनटू क्वीन विच इज़ अ फर्टाइल फीमेल। ठीक है, फर्टाइल फीमेल होती है, कैन रिप्रोड्यूस इन फ्यूचर। और जो बाकी होते हैं जिनको रॉयल जेली या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है वो क्या बनती है, वर्कर्स। और वर्कर्स क्या होती है, स्टेराइल फीमेल्स, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इन हनी कोम, in honey case of honey bees only queen can reproduce, all right, only queen can reproduce, not the worker female। ठीक है, तो इस तरह से फेट डिसाइड होगा फर्टिलाइज्ड एग्स का। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी डिप्लॉयड सेल बना है, जायगोट बना है, उसका फेट कैसे डिसाइड होगा, द फूड द नरिशमेंट दे आर रिसीविंग। ठीक है, इफ दे आर रिसीविंग अ गुड नरिशमेंट इट विल बी अ क्वीन, इफ नॉट इट विल बी अ वर्कर। Okay, so that was about the sex determination. Now let us come back to the genetic disorders. In our last video also we saw this slide, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए थे, ये सब हमने पढ़ लिया है, जिसमें ये डिसीजेस डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द अल्टरेशन इन
जीन, म्यूटेशन इन जीन, जीन में प्रॉब्लम होती है यहाँ, ठीक है, डीएनए लेवल पे प्रॉब्लम होती है, देन डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नाउ, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कब होते हैं? यस, इन दैट वीडियो ऑल्सो वी सेड अन्यूप्लॉयडी की वजह से। अन्यूप्लॉयडी की वजह से क्या होता है? या तो क्रोमोसोम का एडिशन होता है, एक या दो क्रोमोसोम का एडिशन होता है, या तो एक या दो क्रोमोसोम का डिलीशन होता है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में, एबनॉर्मल अरेंजमेंट के केसेस में, we can have a person, individual can have three type of syndrome: डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये तीन तरह के सिंड्रोम होते हैं, क्यों? अनिप्लॉयडी की वजह से, एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। हाँ, ओके, नाउ दिस इज कैरियोटाइप। अर्लियर ऑल्सो वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ पिक्चर, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। और ये जो है अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स का इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मतलब साइज वाइज दे आर अरेंज, बड़े से ये 22 ऑटोजोम्स छोटे तक, और फिर इसका साइज अलग है 23rd क्रोमोसोम का, ठीक है। हियर ऑल्सो यू कैन सी बड़े से लेकर छोटे तक 22 क्रोमोसोम है, साइज से अरेंज किए हुए हैं, और ये एक है सेक्स क्रोमोसोम, ओके। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा? इनमें से किसी एक पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब ये दो, अगर इस वाले 12वें पेयर पे 12th क्रोमोसोम नंबर पे दो की जगह एक और आ गया तो डिसऑर्डर हो जाएगा, या फिर इन दो की बजाय एक ही यहाँ पे रह गया तो भी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, सी यहाँ से एक निकल गया, यहाँ पे एक ऐड ऑन हो गया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, मतलब यहाँ पे पोजीशन दिखाई, या ये तीसरे क्रोमोसोम पे है और ये किसी और क्रोमोसोम पे चल रहा है, ठीक है। मतलब एनी क्रोमोसोम कैन अंडरगो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, ओके। सो यहाँ पे डिलीशन हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओके। नाउ लेट अस सी डिसऑर्डर्स किस तरह से होंगे, ठीक है। ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम, वी हैव टू सी कि डिसऑर्डर्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से कैसे होते हैं। तो फीमेल्स वी नो दैट एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। अब मान लीजिए ये जो फीमेल के क्रोमोसोम है ये सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं हुए हैं गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, ठीक है। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है हमारे पुराने वीडियोस में, यू कैन चेक दोज वीडियोस, ठीक है। तो ये सेग्रीगेट नहीं हुआ, ये नॉन डिस्जंक्शन हो गया यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है एक ही गैमेट में चले गए, ओके। और दूसरा गैमेट जो है वो खाली रह गया, मतलब यहाँ पे 22 बाकी क्रोमोसोम तो है पर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, 22 सेक्स क्रोम सॉरी ऑटोसोम्स तो आ गए, पर यहाँ पे दो एडिशन सेक्स क्रोमोसोम्स का हो गया, ठीक है। तो यहाँ दो क्रोमोसोम एक साथ आ गए, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं आया, यहाँ पे मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम है, एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम चला गया, एक गैमेट में वाई क्रोमोसोम चला गया, ठीक है। अब पनेट स्क्वायर से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, इसके गैमेट्स हम लिखते हैं फीमेल्स के, दोनों जो एक्स क्रोमोसोम वो एक ही गैमेट में है और दूसरा खाली है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। मेल्स के गैमेट्स एक एक्स है एक वाई है, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ट्रिपल एक्स, ठीक है। इसे कहते हैं ट्राइसोमी, ओके। दिस इज द केस ऑफ ट्राइसोमी, जिसमें तीन क्रोमोसोम एक साथ आ गए हैं, ओके। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक्स एक्स वाई, ये बनेगी फीमेल, ये बनेगा मेल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन वाई क्रोमोसोम, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक एक्स क्रोमोसोम आ गया और यहाँ पे कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, मतलब जीरो मान लेते हैं, तो एक्स जीरो आ गया, ये फीमेल होगी, ठीक है। यहाँ वाई जीरो वाई क्रोमोसोम और दूसरे में कोई क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ विल गेट अ कॉम्बिनेशन, एक फीमेल हमें तीन क्रोमोसोम के साथ मिलेगी, यहाँ एक मेल मिलेगा जिसमें दो एक्स क्रोमोसोम रहेंगे और एक वाई क्रोमोसोम रहेगा, यहाँ पे एक एक्स और एक ज़ीरो, यहाँ पे एक वाई एक ज़ीरो, ठीक है। अब
इनमें से मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से वी कैन हैव टू टाइप ऑफ सिंड्रोम्स। ठीक है, एक है लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये स्पेसिफिकली होता है मेल्स में, जिसमें दो एक्स क्रोमोसोम के साथ एक वाई क्रोमोसोम चला गया है, तो लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। और यहाँ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम, मतलब पेयर में से एक डिलीट हो गया है, यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में मतलब जब एक ही क्रोमोसोम रहेगा, ऐसे केस में हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, सी यहाँ पे ये जो सब सब होगा ये यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स वाई क्रोमोसोम में। मतलब लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में यहाँ एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, एक्स वाई के साथ एक और एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बट अगर इस पेयर पे एक्स एक्स क्रोमोसोम पे मान लीजिए यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम निकल गया, एक ही रह गया, तो कौन सा सिंड्रोम होगा? टर्नर सिंड्रोम। Okay, now let us understand about the Klinefelter syndrome. जीनोटाइप क्या होगा? एक्स एक्स वाई, और ये मेल्स रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कॉज्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। जीनोटाइप विल बी 44 प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब 47 क्रोमोसोम है टोटल। ठीक है, 47 क्रोमोसोम आ गए, एंड दिस इज द मेल विच इज फेमिनाइज्ड। ये जो मेल रहेगा ये क्या होगा? फेमिनाइज्ड रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग meiosis. Individual is male and has overall masculine development, मतलब ओवरऑल बॉडी मस्कुलाइन रहेगी, मेल की तरह दिखेगी, बट बाकी जो कुछ फीचर्स रहेंगे वो फीमेल्स की तरह रहेंगे। वॉइस पिच इज हार्श, फीमेल्स की तरह रहेंगी थोड़ा सा, एंड इट विल हैव, और दिस पर्सन विल हैव underdeveloped testes, it will have underdeveloped testes, underdeveloped penis also। ठीक है, मतलब जो मेल जेनाइटल्स होते हैं वो प्रेजेंट तो रहेंगे पर अंडर डेवलपमेंट रहेंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो मेल रहेगा ये स्टेराइल रहेगा, कैन इट विल नॉट बी एबल टू reproduce. They are tall with long arms, feminine development, that means breast development हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसे हम गायनाकोमेस्टिया भी कहते हैं, एंड नो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई दे विल बी स्टेराइल। ओके, so these are the symptoms of Klinefelter syndrome. Why? Because of the addition of extra X chromosome, that is why the male look तो होगा but it will have certain feminine characters as well. See, this is the karyotype for this syndrome. यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, मतलब दो एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। ओके ओके, द नेक्स्ट डिसऑर्डर ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोम इज टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होगा? एक्स मोनोसोमी, मतलब पेयर में से एक एक्स क्रोमोसोम निकल गया, या फिर वी विल कॉल इट एज एक्स जीरो फीमेल। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज एक्स जीरो फीमेल। इट इज अ सेक्स chromosomal disorder caused due to the non-disjunction of the chromosome during gamete formation। ये सब हमने पहले ही देख लिया। Individual born with Turner syndrome has 44 autosomes with X0, that means total chromosome कितने हो गए? ये 44 और ये एक क्रोमोसोम, that means 45 क्रोमोसोम। ठीक है, नॉर्मल जो होता है वो 46 होता है, बट इनके केस में क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 45। ठीक है, दे आर फिनोटिपिकली फीमेल, फीमेल्स होंगी ये जनरली। ठीक है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमने देखा कि 47 क्रोमोसोम्स थे टोटल और वो मेल थे, बट टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम है एंड फीमेल्स है। दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर, हाइट जो है वो छोटी रहेगी। वेब्ड नेक, ये नेक देखिए यहाँ पे वेब्ड है, मतलब थोड़ी बैठी हुई है। लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, हेयर लोअर
पोस्टीरियर हेयर लाइन रहेगी, सी दिस इज लो हेयर लाइन रहेगी, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, चेस्ट जो है वो थोड़ी ब्रॉड रहेगी। पुअर डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड ब्रेस्ट, एंड दे विल हैव लो इंटेलिजेंस एज वेल। ओवरीज और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा बिकॉज दे डोंट हैव रिक्वायर्ड अ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। दो एक्स क्रोमोसोम उनके पास नहीं है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से ओवरीज और ब्रेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके, सी दिस इज द कैरियोटाइप फॉर टर्नर सिंड्रोम। एक ही एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक चला गया है। एक ही क्रोमोसोम होने की वजह से ओवरीज और ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, इसीलिए ये फीमेल्स भी स्टेराइल रहेंगी। Now the third chromosomal disorder is Down syndrome, but this is due to the ऑटोजोम, नॉट बाय द सेक्स क्रोमोसोम। इसमें जो भी ऑल्टरेशन होगा, जो भी एडिशन या फिर डिलीशन होगा क्रोमोसोम का, वो ऑटोजोम्स में होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं, ठीक है। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है ये आपको फीमेल में भी दिख सकता है, मेल्स में भी दिख सकता है। ओके, इट इज नेम्ड आफ्टर द फिजिशियन जॉन Langdon Down, who first described this autosomal chromosomal disorder in 1866. The syndrome is caused due to an extra copy of chromosome number 21st. यहाँ पे देखिए, ये क्रोमोसोम नंबर 21st है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह वी कैन सी पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है, पर यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3, 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे। It shows presence of 3 copies of 21st chromosome instead of homologous pair. These individuals will have 47 chromosome instead of normal number 46. 21st trisomy occur due to non-distinction or failure of separation of chromosome, that is autosomes, during the gamete formation. मतलब जब gamete formation हो रहा होगा तो ये जो 21st नंबर का जो ऑटोजोम है वो एक साथ एक ही गैमेट में चला जाएगा, ठीक है, और दूसरे गैमेट पे कुछ भी नहीं जाएगा। दैट इज वाई जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी चाइल्ड होगा, उसमें ट्राइसोमी दिखेगी। ओके, द incidence of non-disjunction is distinctly higher in mother who are over 45-year-old। मतलब 45 ईयर के बाद अगर बेबी अगर होता है तो उन केसेस में ये नॉन डिस्टिंक्शन हो सकता है। These patients have mild or moderate mental retardation and skeletal development is poor। उनका जो skeletal development है वो भी poor रहेगा and they will be mentally retarded people। Distinct facial features like small head, they will have small head, ear and mouth, face is typically flat and rounded with a flat nose, you can see यहाँ पे दिख रहा है, बच्चे पहचान में आ जाते हैं। Open mouth and protruding tongue, उनकी हमेशा जो टंग है वो बाहर आती है। आइज स्लैंट अप होती है एंड आउट विद द इंटरनल, बाहर थोड़ी सी निकली हुई दिखाई होती है। एपिकैंथल फोल्ड्स, आइज जो है वो एपिकैंथल फोल्ड्स के साथ होती है। फ्लैट हैंड्स विद स्टबी फिंगर्स एंड पाम इज ब्रॉड विद सिंगल पामर क्रीज। जनरली अगर हम देखें तो यहाँ हमारे हाथों में बहुत सारी रेखाएं होती है, but here in case of Down syndrome these children will not have that network in palm, instead they will have ऐसे सिंगल लाइंस दिखती हैं, ठीक है, सिंगल पामर क्रीज होती है, ठीक है। एंड जनरली जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ऑलराइट, so this was all about the sex determination and chromosomal disorder.